हेलो स्टूडेंट्स, क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्लास 12 में बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 166 इन एनसीईआरटी। जो बच्चे चैनल पे नया है बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप जाइए चैनल पे यूट्यूब पे लिखिए क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 2 पाई क्लासेस, तो पार्ट 1 से आ जाएगा बच्चों। देखिए शॉर्ट में करोगे ना तो कैलकुलस है, ये कैलकुलस का बेस है, हो नहीं पाएगा, चीज़ें आपको शुरू से करनी पड़ेंगी और समझनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ने के पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए आपकी एनसीईआरटी का ही हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि इन्होंने हमें इस टॉपिक में 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, एक दे रखा है x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और दूसरा इन्होंने हमको दे रखा है यहाँ पर x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये जो साइन ऑफ एक्स वाई है ना, ये x इंटू वाई साथ में लिखा है और ये साइन के लिए क्या है, एंगल है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, यहाँ अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई क्या आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हो, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल सकते हो, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, एडिंग y बोथ साइड, ठीक है। कैसे एडिंग y बोथ साइड, तो x माइनस वाई माइनस पाई, y लेफ्ट में भी ऐड करोगे आप और राइट में भी y ऐड कर दोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपके पास x माइनस पाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस 0 y, या फिर आप बोल सकते हो y इज इक्वल्स टू x माइनस पाई, यानी कि y टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, यानी कि हम बोल सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x। सुनिए बच्चों, शुद्ध भाषा में समझिए, हिंदी में समझिए, क्या कि अगर आप y को फ्री कर सकते हो, अगर आप y को फ्री कर सकते हो, यानी कि y को एक तरफ ले सकते हो और दूसरी तरफ केवल x वाले टर्म्स हो या कांस्टेंट टर्म हो, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं क्या, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्लिसिट फंक्शंस। तो ये फंक्शंस कैसे हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस, यानी कि अगर आप y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल पाते हो तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का डेरिवेटिव अभी अभी हमने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं होती थी उसमें हमें, ठीक है। y एक तरफ y दिया रहता था और दूसरी तरफ x का फंक्शन दिया रहता था, तो हम dy dx बोथ साइड लगा के डिफरेंशिएशन कर लेते थे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। क्यों? अगर हम आपसे बोले यहाँ पे y की वैल्यू निकालो, ठीक है, तो आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे? देखिए मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, एडिंग y बोथ साइड करोगे, ठीक है। कैसे? x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है, y आप लेफ्ट में ऐड करोगे और y आप राइट में ऐड करोगे, यहाँ y से y कैंसिल होगा, y प्लस 0 y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। अब सुनो, क्या आपने y को एक तरफ कर पाए? पूरी तरीके से नहीं, ध्यान से चेक करिए, साइन के साथ अभी भी एक्स वाई। अगर आप कोई ये बोलेगा कि भाई y से डिवाइड कर दो तो ये y हट जाएगा, है ना, नहीं अलग कर सकते हो। ये साइन के साथ जो लगा है, ये साइन का एंगल है, साइन के एंगल को थोड़ी ना अलग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि y को आप f ऑफ x नहीं लिख सकते, यानी कि y x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या y को पूरी तरीके से आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और ऐसे फंक्शन का ही हमको डेरिवेटिव पढ़ना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है एक और 25 जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे अभी, बट उससे पहले आइए हम एग्जाम्पल नंबर 24 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24 में इन्होंने बोला है क्या, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे तो आपको दिख रहा है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसको 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला मेथड ये है कि आप इसको y का वैल्यू निकाल लो। तो y का वैल्यू कैसे निकालोगे, एडिंग y बोथ साइड करोगे आप, तो x माइनस वाई प्लस y लेफ्ट में भी किया और प्लस y राइट में भी किया, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखते हो क्या, x इज इक्वल्स टू पाई प्लस y, और पाई को इधर भेज दो तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x माइनस पाई। अब आप आराम से क्या लिख सकते हो यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो ऑपरेटर लग जाएगा d बाई डी एक्स, लेफ्ट में भी लगेगा, और d बाई डी एक्स ऑपरेटर लगेगा राइट में भी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कर लीजिए इसको, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1 माइनस d बाई डी एक्स ऑफ पाई, पाई एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस 0 यानी कि 1, और तो आपका यहाँ सीधे आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया। बट स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ y को फ्री ना करते, यानी कि y की वैल्यू x के टर्म्स में ना निकालते, तो हम इस सवाल को कैसे करते, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल्स टू पाई, हम सीधे लिख देते इसमें क्या, हम सीधे इसमें लिख देते डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है, x बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी कि हम ऑपरेटर लगा देते हैं दोनों तरफ क्या, d बाई डी एक्स, x माइनस वाई पे भी लगता है इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ पाई हो जाता, ठीक है स्टूडेंट्स। अब
ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्स पे भी लगेगा वाई पे भी लगेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई। पाई एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, सभी को पता है पाई एक कांस्टेंट होता है, तो पाई का कांस्टेंट का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 0, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना बताया था 1, तो 1 माइनस, अब ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब आप चाहो तो इस डी वाई बाई डी एक्स को राइट में भेज दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा, अभी ये नेगेटिव है ना, या फिर आप एक बात बोलो क्या कि एडिंग डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड, एडिंग डी वाई बाई डी एक्स बोथ साइड, तो डी वाई बाई डी एक्स आपने लेफ्ट में भी ऐड किया और डी वाई बाई डी एक्स आपने राइट में भी ऐड किया, ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव, ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 0 कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 1। तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। अब ये डायरेक्ट वाला मेथड हमने आपको क्यों बताया, ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं, जो आपने पुराना पढ़ा है ना वैसा ही होगा। ये डायरेक्ट वाला चीज़ हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप चेन रूल लगा के इम्प्लिसिट फंक्शंस को सॉल्व कर सकते हो। देखिए अभी हम आपको एक इम्प्लिसिट फंक्शन दिखाते हैं जो कि एग्जाम्पल नंबर 25 में दिया हुआ, और बाकी तो फिर एक्सरसाइज में हम करेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल नंबर 25 में बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालना है इफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ओके, y प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ठीक है। तो हमने लिखा क्या डिफरेंशिएटिंग, ये कैसा फंक्शन है बच्चों इम्प्लिसिट है, क्यों, यहाँ पर आप y का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो x के टर्म्स में, भाई क्या करोगे बताओ, y इज इक्वल्स टू ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस साइन वाई, साइन वाई को उधर भेज दोगे, कहाँ y फ्री हो पाए बताओ, y एक तरफ नहीं हो पाया है ना, ये y जो है साइन का एंगल है, इसको अलग तो नहीं कर सकते हो, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसको हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें हम सिंपली लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं y प्लस साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, ठीक है। अब बोथ साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ऑपरेटर लगेगा d बाई डी एक्स, लेफ्ट में भी लगेगा और राइट में भी लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये d बाई डी एक्स वाई पे लगेगा तो ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये पार्ट इसके इक्वल है, ठीक है। दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस ये d बाई डी एक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना प्लस पे, तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन एक्स, ये तो आपने पढ़ा। और ध्यान दीजिएगा बच्चों प्लीज x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर क्या है, ऊपर वेरिएबल y है और आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। अभी इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा, यही यहाँ पर हमको सीखना है कैसे करना है। cos x का तो आपको पता है क्या होता है माइनस साइन x इंटू, अब देखो पहले आपने पूरे का किया फिर आप x का भी कर लो, ठीक है। वैसे तो x का 1 आता है, किया नहीं जाता है, फिर भी आप ये आदत डाल लीजिए, ठीक है। ये आदत आप डालोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना, चेन रूल में ना इम्प्लिसिट फंक्शन में कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आपने पहले cos का किया, माइनस साइन आया, फिर cos के साथ जो भी लिखा था आपने उसका भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया इंटू करके, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, और डी बाई डी एक्स ऑफ x तो 1 हो जाएगा बाद में। अब ध्यान से चेक करिए, हो जाएगा आपके पास डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब स्टूडेंट ध्यान दें जरा, देखिए साइन का क्या होता है, साइन का होता है कॉस, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो आपने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई को क्या लिखा कॉस वाई। अब सुनिए अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपने साइन का किया था, अब आप वाई का भी तो करो, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी करोगे बच्चों, ये मुझे आपको बताना था, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे आपको बताना था, ठीक है। साइन का क्या होता है कॉस, साइन के साथ वाई था तो कॉस के साथ वाई लिखा, इनटू वाई का भी करोगे डी वाई बाई डी एक्स लिख दोगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस साइन x और d बाई डी एक्स ऑफ x कितना हुआ 1, तो साइन x इंटू 1 साइन x, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए स्टूडेंट्स, और जिस तरीके से आप कॉमन लेते हो ना कोई नंबर, उसी तरीके से dy बाई डी एक्स को भी कॉमन लिया जा सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, ब्रैकेट में से dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया, dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन लिया, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में भी dy बाई डी एक्स है और सेकंड टर्म में भी dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ से जब dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया स्टूडेंट, यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ क्या बचा 1 बचेगा, क्यों, क्योंकि हम इसको 1 इंटू डी बाई डी एक्स लिख सकते थे, अरे 1 तो होता ही है ना सबके साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस, और यहाँ क्या बचा डी बाई डी एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ बचा क्या कॉस वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ये आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिएगा यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, इतना आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब क्या है
ये डी बाई डी एक्स की आपको वैल्यू निकालनी थी यहाँ, है ना, क्योंकि जो आपको देखिए इन्होंने बोला था डी बाई डी एक्स निकालने के लिए, क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा फाइंड डी बाई डी एक्स। तो ये जो डी बाई डी एक्स निकालना है स्टूडेंट, ये तभी आ पाएगा जब डी बाई डी एक्स में जो मल्टीप्लाई है यहाँ से हटेगा, यानी कि इसको इसके नीचे भेज दो, या डिवाइडिंग बाय बोथ साइड दिस क्वांटिटी, यानी कि हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस वाई बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस कॉस वाई बोथ साइड। 1 प्लस कॉस वाई से हमने लेफ्ट में भी डिवाइड किया और 1 प्लस कॉस वाई से हमने राइट में भी डिवाइड किया, ठीक है, सेम क्वांटिटी से हम बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इससे कैंसिल हो गया और आपका डी वाई बाई डी एक्स फ्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास क्या कि डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन आप देखोगे तो एनसीईआरटी में इन्होंने एक चीज़ और लिखी हुई है, क्या इन्होंने लिखा है कि y शुड नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। इसका क्या मतलब है, y शुड नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई। सुनो बच्चों एक बात बताऊं, ये जो y है ये cos के लिए एंगल है, और एंगल अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए तो आंसर नीचे -1 आने लगेगा। एग्जाम्पल दूं, सुनो एग्जाम्पल देखो जरा। एग्जाम्पल मान लो n क्या है, यहाँ इंटीजर है, n का वैल्यू आपने कितना लिया 0, ठीक है, n का वैल्यू अगर आपने 0 लिया, मान लो y इसके इक्वल हो जाए, मान लो y इसके इक्वल हो जाए, मान लो y इसके इक्वल हो जाए, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू पाई, आंसर क्या आ जाएगा पाई। y इज इक्वल टू अगर पाई रखोगे बच्चों तो यहाँ cos पाई हो जाएगा, cos पाई क्या होता है -1 होता है ना, cos पाई क्या होता है -1 होता है। तो ये जो आपका डेरिवेटिव आया है इस टाइम डी वाई बाई डी एक्स जो आया है स्टूडेंट्स, क्या है माइनस साइन एक्स अपॉन 1, और cos पाई क्या होता है -1 होता है, ठीक है। तो भैया नीचे 0 हो जाएगा, और नीचे अगर 0 हो जाएगा तो आंसर आएगा क्या, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। और जो डी वाई बाई डी एक्स आप निकालते हो, ठीक है बच्चों, उसकी डेफिनेट वैल्यू हमको निकालनी, डेफिनेट क्या, वो डिफाइन होगा तभी तो निकलेगा ना। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों जो होता है वो हमको एक डिफाइंड वैल्यू लानी पड़ती है, तो हमें वो वाले पॉइंट्स मना करने पड़ते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो, नॉट डिफाइंड हो जाए, ठीक है। तो हमको मना करना पड़ेगा नीचे, इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि y शुड नॉट इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, यानी कि पाई का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए y। अगर आप यहाँ n का वैल्यू 1 रखोगे बच्चों, ठीक है, 2 1 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 2 1 2 प्लस 1 3 पाई भी क्या होता है -1, ठीक। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर 2 रखोगे, 2 टू द 4 प्लस 1 5 पाई भी -1 होता है, यानी कि y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसके लिए cos कितना हो जाए -1, क्योंकि 1 -1 नीचे कितना हो जाएगा 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव्स क्या हों, जो आंसर आए वो डिफाइंड भी हों। तो जिन पॉइंट्स पे वो डिफाइंड नहीं होंगे उन पॉइंट्स को हम मना कर दिया करेंगे। ओके, कर लीजिए बच्चों इतना। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमको जो दिया हुआ है 5.3 से पहले, वो दिया है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये मैं आपको पहले ही फॉर्मूले लिखा चुका हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक बहुत छोटी सी बात आपको